नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और इस वीडियो में बच्चों हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारा जो लास्ट वीडियो था एक्सरसाइज 11.3 के आगे। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 11.3 और टॉपिक चल रहा है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। आज का हमारा जो क्लास है वो है 11.4 पे। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों की लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज 11.3, उसमें हम लोगों ने किया क्या था। तो हमारे पास एक यहाँ पे एक हमारे पास नॉर्मल सा जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ होता था और एक समझ लो आप एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसको आप कन्वर्ट करते थे एक डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये काम हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में किया था दैट वाज 11.3। अच्छा, अब आपको याद होगा कि अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, इसके हेल्प से आप इसको बनाना चाहते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग क्या करते थे बच्चों? तो हम लोग इसको करते थे डिफरेंशिएट। ये जो इक्वेशन अपने को दिया गया है इसको हम लोग क्या करते थे? इसको हम करते थे डिफरेंशिएट। तो बस यही काम का उल्टा काम इस बार करना है। तो अपने को पता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है उसका ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे 11.4 पे आपको दिया हुआ रहेगा बच्चों इस बार एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास इस बार होगा डिफरेंशियल इक्वेशन और आपको उसको कन्वर्ट करना है उसके जनरल सॉल्यूशन में। तो आपको उसको बनाना होगा, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा। अच्छा, जनरल सॉल्यूशन, और अगर आपको क्वेश्चन में x और y का वैल्यू दिया रहे तो आप जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों हम लोग इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन आता है सर कि अगर हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहते हैं जनरल सॉल्यूशन में तो क्या करेंगे? तो बच्चों कुछ नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे इसको इंटीग्रेशन। तो आपके पास जो भी दिया हुआ होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने उसको क्या करना है? आपको उसको इंटीग्रेट कर देना है। बस यही काम है और कुछ नहीं करना है। आपको बेसिक डिफरेंस इंटीग्रेशन आता है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एक्सरसाइज का 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब देखो ये जो एक्सरसाइज है 11.4, हमारे पास सिलेबस में हमारे पास दो तरीका होगा एक फॉर्म करने का जनरल सॉल्यूशन का। पहले मेथड को बच्चों हम लोग बोलेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जहां पर आप क्या करोगे, जो भी वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको आप साथ साथ एक जगह लेकर आओगे। और दूसरा जो मेथड है वो हमारा एक्सरसाइज 11.5 का टॉपिक होगा, तो उसको उसी समय डिस्कस किया जाएगा, अभी उसको डिस्कस नहीं करते। तो आप बस इतना समझ लें कि ये जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं इसमें हम लोग जो मेथड यूज करेंगे इस मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, तो अपने को कुछ नहीं करना है बच्चों, जो भी वेरिएबल आपको x होगा तो x को एक तरफ ले आओगे, y होगा y को एक तरफ ले आओगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इट इज़ अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज और बहुत मजा आएगा, बहुत आसानी से आप इसको कर भी लेंगे। तो चलिए बच्चों, इस मेथड का नाम आप लिख लो। 11.5 में हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा तरीका, तो वो अगले वीडियो के लिए। तो आइए देखते हैं क्या क्या करना होता है हमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, x का पावर 5 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई का पावर 5। नाउ इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? इसके जनरल सॉल्यूशन में। ठीक है, चलो करना कैसे है? तो मेथड का नाम ही है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करें, जो वेरिएबल्स एक जैसे उसको एक तरफ ले आए। तो देखो यहाँ पर है x टू द पावर 5 और यहाँ पे और y टू द पावर 5। तो y को आपको dy को सबको एक जगह ले आना है। मतलब अगर y है तो जितने भी y होंगे उसको एक जगह ले आओ, dy को भी उसी के साथ ले आओ। यहां पर है dx, यहां पर है dx, यहां पर है x का पावर 5, इनको भी एक जगह ले आओ। कैसे करना है? सिंपल रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लगाओगे। यहां पर y को आप इस तरफ ले आएंगे तो y यहां पे आकर डिवाइड हो जाएगा, y का पावर 5 dy इज इक्वल्स टू, अब यहां पे जो dx दिया हुआ है उसको आप ले जाओ उस तरफ, तो यहां पे आ गया dx। यहां पे जो आपके सामने x का पावर 5 है उसको भी आप उस तरफ ले आओ, तो जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने किया क्या इस स्टेप में? ध्यान से देखें, आपने y वाले सारे आइटम को एक जगह ले आया और यहां पर आपने x वाले आइटम को, इन दोनों को एक जगह ले आया। बस इतना ही काम करना है, इसके बाद तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन लग जाएगा। ठीक है, ओके सर, चलो आगे आते हैं, देखते हैं इसमें। देखिए अब क्या करोगे, आपने सबको एक जगह ले आया, कुछ नहीं करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स राइट इट y का पावर -5 dy, यहाँ पर आप लिख दो x का पावर -5 dy। ये हो गया, सॉरी दिस इज dx, दिस इज dx। ठीक है, अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। चलो जी इंटीग्रेट कर दो इसको, तो इंटीग्रेशन आप लगा दो यहाँ पे y का पावर -5 dy, यहाँ पे हो जाएगा x का पावर -5 dx। चलो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन जानते हैं, ये तो सबसे सिंपल वाला है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n का। तो x टू द पावर n का आपको फॉर्मूला याद होगा, तो उसमें हो जाता है n+1, तो -5+1, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई n+1, तो n+1 का भी वैल्यू क्या आएगा -4। ये हमने कर लिया। आ जाओ इधर, इसको भी करोगे तो x का पावर -4, सेम फॉर्मूला लग रहा है, और यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट ऐड कर दिया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ ये, क्या ये हमारा बन गया इक्वेशन जो बनाना चाह रहे थे जनरल सॉल्यूशन? जी बिल्कुल बन गया, लेकिन आपकी किताब में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने बोलेगा, तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमने इंटीग्रेट करके बना लिया अपना जनरल सॉल्यूशन। अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। तो कैसे करोगे, इसी को आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे है y का पावर -4 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल्स टू, अब बच्चों यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसको आप एलसीएम ले लो। सिंप्लीफाई कर रहे आंसर आप यहाँ, ये आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी छोड़ोगे, आंसर गलत नहीं है, थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो देखो क्या होगा, x का पावर दिस, और यहाँ पर है -4, तो यहाँ पे लिख दो -4c, ऐसे करके लिख दिया, एंड दिस इज -4। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इस साइड भी LHS और RHS दोनों में नीचे में -4, ये कैंसिल गायब हो गया, तो अपने पास बचा y का पावर -4, x का पावर -4 प्लस, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखा है, तो इस एक्सरसाइज में आपके पास एक छूट होगा, आपके पास एक लिबरेशन होगा। आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, उसको एक सिंपल टर्म्स में लेके आना है। यहाँ पर ये दिख रहा है -4 इंटू सी, ये है एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे लेट अस अज्यूम कि ये जो -4c है इसका वैल्यू है कैपिटल C। अच्छा, इसको एक काम करो, C1 ले लो आप, सिंप्लिसिटी के लिए आप इसको C1 मान लो। आर्बिट्ररी कांस्टेंट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे एक्सरसाइज में कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अपने ये रखा और हमने इसको एज्यूम कर लिया, तो अभी आ गया यहाँ पे हमारा C। लेकिन बुक में आंसर देखेंगे तो ये इस तरफ आ रहा है, तो हमने कुछ गलती की है शायद। देखो हमने क्या गलती कर दी बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन था, इस माइनस साइन को हमने लिया नहीं है। यहाँ पे देखो हमारे पास माइनस साइन था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बस हम साइन हम चेंज कर देते हैं माइनस, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे माइनस, माइनस यहाँ पे बाहर ले आओ, दिस इज माइनस। ठीक है, यहाँ तक माइनस आ गया, आप चाहो तो माइनस को उधर शिफ्ट भी कर सकते हो, लेकिन रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज माइनस। ठीक है, तो अब माइनस साइन हमने डाल दिया, माइनस साइन है तो सबको एक जगह ले आओ, x का पावर -4, ये माइनस वाला उधर चल जाएगा, प्लस दिस और प्लस c यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। आपके जो किताब में आंसर दिया हुआ है वो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है बच्चों, वो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा -c। अगले स्टेप में आप लिख दें, यहाँ भी छोड़ोगे आंसर सही है, आपके किताब से मैच कराने के लिए मैं इसको लिख देता हूँ c, और इसको मैं ले लेता हूँ, सपोज करो हमने C1 चेंज किया था। देखो ध्यान देना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमेशा जो आप फाइनल आंसर लिखोगे उसको C के टर्म्स में ले आना या A के टर्म्स में ले आना, जो भी करना है, और अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास लिबरेशन है। इसको हमने C1 को माना था तो इसको C2 कर लो, दिस इज C2, दिस इज C2, और ये जो माइनस साइड आप यहाँ पे दिख रहा है ना, लिखो -C2 का वैल्यू आ गया C। ये ज़रूरी नहीं है आप इसको चेंज करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपकी किताब में जो आंसर दिया हुआ है उसको मैच कराने के लिए हमने इसको चेंज किया है। तो एकदम भी घबराना मत कि सर ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे ऐसे चेंज कैसे हो रहा है, आप कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो भी ये सही है, तो भी ये गलत नहीं है, बस मैच कराने के लिए कर रहे हैं। ओके सर, चलिए, तो ये हमारा हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 1, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी इंटीग्रेशन, कोई लफड़ा नहीं था। आइए चलते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है, हम लोग चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। और सेकेंड पार्ट आपको थोड़ा सा मज़ा आएगा सॉल्व करने में, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि आपने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था इंटीग्रेट करने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो कितना सुंदर दिख रहा है ये इक्वेशन, दिस प्लस दिस समथिंग समथिंग, एक्स वाई सब एक जगह डाला हुआ है। आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल्स को पहले सेपरेट करना है। तो आइए पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। क्या करोगे, दिस इम्प्लाइज, इसको इस तरफ रहने दो dx वाले आइटम को, और बचा हुआ चीज़ को उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हमने कर दिया dy। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, x वाले आइटम एक जगह, y वाले आइटम एक जगह dy के साथ में। तो यहाँ पे देखो x का आइटम यहाँ पे दिख रहा है, इसको इधर ले आते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है dx, यहाँ पे बच्चों y वाला आइटम 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको ले जाओ उस तरफ। तो जब उस तरफ ले जाओगे दिस विल बी माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप देखें इस इक्वेशन को, क्या x वाले आइटम एक जगह है, y वाले आइटम एक जगह है? जी हाँ, तो आपने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है। सेपरेट हो गया, अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो। लिखोगे आप ऐसे ही, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, अपन डायरेक्ट यूज करते हैं, लेकिन आपको लिखना है तो आप उसको लिखोगे। अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते हैं। नाउ ये जो दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, दोनों सेम मेथड से सॉल्व होगा, और आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। अगर भूल गए हो तो पहले इंटीग्रेशन पढ़ लो बच्चों, क्योंकि ये एक्सरसाइज और इसके आगे वाला भी जो एक्सरसाइज है वो इंटीग्रेशन से ही सॉल्व होने वाला है। तो देखो मैं इसको एक साइड में आपको करके दिखाता हूँ, इनकेस आप भूल गए होगे तो इसको करके देखते हैं साइड में। चलिए, तो नाउ हमारे पास इक्वेशन है, दिया हुआ, आपको इंटीग्रेट करना है x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपने अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड याद है आपको थोड़ा सा, तो अपने को दिखाई दे रहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर को t मान लें और इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आएगा 2x। आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2x। तो अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। आपने पढ़ा होगा, वापस से मैं एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2x। तो यहाँ पे डी टी डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी एक्स का वैल्यू विल बी डी टी बाई 2x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमारे पास आ गया। अब इसी चीज़ को पुट कर दो जो भी हमारे को इंटीग्रेशन दिया गया था। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, x अभी रहने दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तुमने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पे लिख दो t। अच्छा, dx का जो वैल्यू है ये तुमने यहाँ पे निकाला है, तो dx को भी सब्स्टिट्यूट कर देते थे हम लोग, तो ये आ गया यहाँ पे 2x। ठीक है, ओके सर। x कैंसिल, क्या बचा, 1/t, 1/2, अच्छा ये 1/2 को तो बाहर निकाल देंगे, यहाँ पे बचेगा 1/t dt। तो आंसर क्या आता था बच्चों इसका, log t। ठीक है, प्लस सी लिखना, अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे t क्या अज्यूम किया था हम लोगों ने क्वेश्चन में, t का वैल्यू ये हुआ करता था, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर तुमने अच्छे से इंटीग्रेशन पढ़ा है तो इतना करने की जरूरत यहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी, ये आपको पहले से आना चाहिए। ठीक, तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपको ये पहले से आता होगा। नहीं आता, प्लीज गो एंड लर्न इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग इसी मेथड को यूज करते हुए, ये आपको करके दिखाना नहीं है, डायरेक्टली आंसर निकालो यहाँ पे। ठीक है सर, तो आप इसको नोट कर ले, और मैं इसको हटा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बस बता दिया। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 जो आएगा उसके पहले एक छोटा सा काम करते हैं। अपने को यहाँ पे दिख रहा है इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे आएगा 2x। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको भी जब आप डिफरेंशिएट करोगे, इसमें भी आएगा यहाँ पे 2y, तो यहाँ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दो। अब LHS में भी तुमने 2 मल्टीप्लाई किया है, RHS में भी तुमने 2 मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है, आपने दोनों में कर दिया, कोई चेंज करना नहीं आपको। आइए अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली बच्चों इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग में। सिमिलरली वहाँ पे भी वैल्यू आएगा, माइनस साइन को बाहर निकाल दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, कैसे किया हमने, जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से आप डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का आपको एक्सप्लेन नहीं करना उतना डिटेल में। चलिए अब देखो यहाँ पे एक खास बात जो आपको ध्यान देना है कि जब भी आप एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और आपके LHS में भी यहाँ पे आपको लॉग में आंसर आया, आपके RHS में भी यहाँ भी लॉग में आंसर आया, सब कुछ लॉग में आ रहा है। ठीक है, इधर भी लॉग में उधर भी लॉग में, तो आप क्या करोगे, फॉर सिंप्लिसिटी आंसर निकालने के लिए, ताकि आपका आंसर अच्छे से और जल्दी निकले, सिंपल निकले, आप यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को अज्यूम कर लोगे कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट इस बार क्या है, वो है log c। ये कब करोगे, जब सब जगह लॉग होगा, एक जगह नहीं होगा लॉग तो ये काम मत करना। ठीक, ओके सर, तो सब जगह लॉग था तो आपने उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को मान लिया। लॉग की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, ये माइनस में, इसको इस तरफ ले आओ तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में मॉड हटा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव नंबर है तो आप मॉडुलस को हटा सकते हो। इधर से माइनस को इधर ले आए तो ये आ गया log 1 प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस हटाया क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, मॉडुलस तब लगाते हैं जब हम नेगेटिव नंबर का स्कोप होता था। ठीक है सर, आगे में है log c, ये आ गया यहाँ तक।
अब अपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, वो प्रॉपर्टी क्या है, मैं प्रॉपर्टी पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको दिया हुआ है log m इंटू एन, अगर ये दिया हुआ है log मल्टीप्लाई और अंदर में, तो आप इसको क्या लिख सकते थे बच्चों, अपन इसको लिख सकते थे log m प्लस log n। याद है? भूल गए सर, कोई बात नहीं, याद कर लो वापस। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने log का पढ़ा था। देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पर है log m प्लस log n, तो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log c। अब दोनों तरफ log है बच्चों, log को हटा सकते हैं अपन, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे निकल के आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। और यही है हमारा जनरल सॉल्यूशन जो हम निकालना चाह रहे थे इस एक्सरसाइज का। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो सिलेबस में दिया हुआ है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी आपको आगे रिपीट भी होगा, देखना मैं आपको बता भी दूंगा, ये चीज़ रिपीट भी होगी आगे जाके। ऑल राइट, चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, वेरी इजी क्वेश्चन। बेटा ये तो बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर लोगे, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ये आप अपने होमवर्क में करना। आपको x के आइटम को एक जगह, y के आइटम को एक जगह, तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्या लिखोगे, y का आइटम इधर ले जाओ, ये हो गया ऐसे, x का आइटम को सबको एक जगह लाना है, तो x प्लस 1 है, dx को वहाँ ले जाओ, ये आपने कर दिया, बस इंटीग्रेट कर दो। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपके सामने आंसर आ जाना है। ठीक, मैं इसको नहीं करा, अपन आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 को देखो, यहाँ पर इट सेज दिस इनटू दिस dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। चलो भाई, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करो, e टू द पावर y माइनस एक्स ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, e टू द पावर y डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। पढ़ा है हम लोगों ने इंडेक्सेस का प्रॉपर्टी, तो अपन पावर को ऐसे कर सकते हैं, माइनस में डाला हुआ था, इनटू dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब तो देखो कुछ बचा ही नहीं, y का आइटम एक तरफ, तो देखो y का आइटम तो पहले से ही एक तरफ है, x वाले आइटम ये हैं, इनको आप ले जाओ उस तरफ, ठीक है, वेरिएबल्स हो जाएंगे सेपरेट। तो यहाँ पे आ गया ये, अब सारा वेरिएबल एक तरफ है, x x एक तरफ, y y एक तरफ, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड आप इसको इंटीग्रेट कर दे, तो आप लिखेंगे ये वाला स्टेटमेंट ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, उसके बाद ये लिखेंगे, मैं तो शॉर्टकट आपके लिए कर रहा हूँ। लो भाई, ई वाई का इंटीग्रेशन ई वाई, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स प्लस सी, हो गया खत्म। इतना आसान सा क्वेश्चन था। तो ये पूरा एक्सरसाइज जो है बच्चों बहुत ही आसान है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है सर, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आपको ऐसा ऐसा दिया हुआ है, अब आपको इसको सेपरेट करना है। देखो अगेन इसका सेपरेशन बहुत आसान है, आप इसको सेपरेट करोगे, y वाले आइटम एक तरफ होने चाहिए, तो dy, y यहाँ पर था उसको ले आओ इधर, x तो इधर है ही ex प्लस 1, और यहाँ पे आ गया dx। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखना है आपको, मैं नहीं लिख रहा, चलो इसको इंटीग्रेट कर दो, ये आ गया log y, मॉडुलस में डालो, ex का इंटीग्रेशन ex, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, यही हो गया आपका इक्वेशन, बस यही आंसर है आपका। देख रहे हो कितना ज़्यादा आसान है? हाँ सर बहुत आसान है। चलो आगे चलते हैं ताकि वीडियो का लेंथ छोटा रहे और अपन जल्दी से इसको कम समय पे ख़त्म कर पाए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दिस इज, अब देखो ये सेम चीज़ रिपीट होगा, मैंने बोला था आपको सेम चीज़ रिपीट होगा, देखना कैसे। आओ भाई पहले अलग अलग करो, वेरिएबल्स को सेपरेट करो, ये जो प्लस में इसको उधर ले जाओ, ये हो गया माइनस में, 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। अब क्या करना है, y वाले आइटम एक तरफ, तो y इधर है और y इधर है, पूरा इधर ले आओ, तो y ऊपर में आ गया माइनस वाई डिवाइडेड बाई दिस, और बगल में dy, तो यहाँ पे अपने पास था dx को ले जाएंगे उस तरफ, ये आ गया ऐसे। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे अपन लोग, यहाँ पे डाला इंटीग्रेशन का साइन। चलिए जी, यहाँ पर देखो क्या फिर से तुम सब्सटीट्यूट करोगे, तो ऊपर में 2y, चलो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी, और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, या आप ऐसे करो या तो ऐसे करो, यहाँ 2 करो, यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करो, दोनों बात बराबर है, इफेक्ट दोनों का सेम आएगा। तो हमने दोनों साइड में क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था, अगर आप इसको सब्सटीट्यूट करते हो t मान के, तो ऊपर में 2y अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा, यस, तो इसका भी आंसर आ जाएगा बच्चों बिल्कुल सेम पिछले वाले तरीके से, log 1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर है मॉडुलस को हटा देते हम, ये आ गया इधर, 2 को बाहर ले आते और कुछ नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, 2x, बस खत्म हो गया। इसको एक तरफ ले आओ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, x प्लस log
1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, आप छेड़छाड़, अच्छा यहाँ चलो इसके हिसाब से सी को इधर रखो चाहे उधर रखो, यहाँ पे ये उसको यहाँ लेके आए हैं तो ये हो जाता सी। हाँ ठीक है बिल्कुल, चलो अच्छा नहीं, ये माइनस सी होता आपके सामने, अब माइनस सी है तो बेटा माइनस माइनस में छोड़ना मत, इसको मान लो C1, माइनस होगा तो वैसे रखना मत। हालांकि आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लिसिटी के लिए हम कर रहे हैं। log 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, और यहाँ पे लिख दो, चेंज कर दो इसका वैल्यू, वेयर माइनस C1 इज इक्वल्स टू सी। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखो, बेहद आसान सा क्वेश्चन, अगेन वही सब्स्टिट्यूशन वाला काम लगने वाला है। ये मैं करूंगा नहीं, आपको हिंट दे रहा हूं ताकि आप सॉल्व कर लेना। एक तरफ लाओ भैया, x यहाँ पे है, x यहाँ पे, x यहाँ पे है, सबको एक जगह ले आओ। ये y इधर आकर डिवाइड हो गया dy के साथ में, ये x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप समझ रहे हो यहाँ पे log y आएगा, और यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, कुछ मत करना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड में, उसके बाद आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। बिल्कुल रिपीट है जो हमने पढ़ रखा है, तो ये आपके लिए होमवर्क में हिंट मैंने दे दिया। आइए इस पे करते हैं, ये है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन को देखो कितना अच्छा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, बहुत सारे आइटम्स आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए तो उसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सर? अगेन वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और कुछ करना ही नहीं है। देखो जी यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये वाला जो आइटम है यहाँ पर आपको दिखाई देगा बच्चों कि अपन यहाँ पे y को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है सर, तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस एक्स, इसको एक बार ब्रैकेट में रख देना, यहाँ पे ले लिया आपने y को कॉमन। ओके चलो, अब आपको दिखाई देगा कि इस पूरे इधर RHS में 1 प्लस एक्स को भी कॉमन लिया जा सकता है, तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इस बार कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा y, तो 1 प्लस वाई। लो जी कर लिया हम लोगों ने सिंप्लीफाई। अब क्या करोगे? वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे। पहले सिंप्लीफाई किया उसके बाद सेपरेट कर रहे ताकि ज़्यादा आसान हो जाए, तुरंत बन जाए हमारा क्वेश्चन। एक्स का आइटम एक तरफ, तो y यहाँ पर है, dy वहाँ पे है, ये y का आइटम है, इसको इधर ले आओ। चलो x यहाँ पे 1 प्लस एक्स, इधर x था dx, यहाँ भी x था, इन दोनों को उस तरफ ट्रांसफर करो, डिवाइड बाई x। हमारे पास ये सिचुएशन आ गया। अब अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप समझ रहे होगे कि इसका भी डिग्री, दोनों का डिग्री 1 है, यहाँ पे भी इनका पावर्स 1 है, डायरेक्ट ये डिवाइड होने वाले हैं, तो इसको तो डिवाइड बहुत आसानी से कर लोगे आप। कैसे करोगे? बोलोगे 1 बाई एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ पे x बाई एक्स हो जाएगा, तो ये आपने डिवाइड कर लिया। इट इज़ वेरी इजी। ओके, दूसरा, इसको अगर डिवाइड करना है तो आप या तो वो मेथड लगाएं कि पूरा ऐसे करके लिखे y प्लस 1 ऐसे करके सॉल्व करें, बिल्कुल ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्मार्ट वर्क करेंगे थोड़ा सा, और क्या करेंगे, सेम फॉर्मेट क्रिएट करेंगे जो नीचे में है। तो नीचे में y प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 1, और क्योंकि प्लस 1 कर दिया है तो माइनस 1 भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया ये, ऐसे करके इसको बना लेंगे y प्लस 1 डी वाई। अब इसको अलग अलग कर दो, तो y प्लस 1 डिवाइड बाई y प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y प्लस 1 डी वाई। ठीक है, कैसे किया? पहले इसको डिवाइड किया हम लोगों ने, पहले ये डिवाइड होगा तो y प्लस 1 1 हो जाएगा, उसके बाद इसको अलग से डिवाइड किया तो वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों। ओके सर, आइए जी अब इसको क्या करो आप, यहाँ पर 1 बाई एक्स और यहाँ पे आ गया 1 डी एक्स। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेट। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका? देखो 1 का इंटीग्रेशन आ गया ये y, यहाँ पे आएगा माइनस लॉग y प्लस 1। मैं समझ के चल रहा हूँ बच्चों कि आपको इंटीग्रेशन आता है, प्लीज़ इस चैप्टर को बिना इंटीग्रेशन के मत पढ़े, बहुत टफ लगेगा फिर आपको। इंटीग्रेशन के बाद ये आपको बहुत आसान लगेगा। log x 1 का इंटीग्रेशन, ये अब अपना आंसर आ गया ये। अब क्या करो, log का आइटम दिखाई दे रहा है, log के जितने आइटम होंगे उसको एक साथ लेकर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे y, ये जो आइटम है इधर log का, उसको उस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा उधर जाके प्लस में, तो log y प्लस 1, पहले से यहाँ पे log x मौजूद है, आगे में x है और प्लस c है। अगेन log m प्लस log n का फॉर्मूला, तो दोनों मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इसको चलो y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log
x इंटू वाई प्लस वन, मॉड में रखना, प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। आपकी किताब में उसे और सिंप्लीफाई किया होगा तो देख लेंगे, लेकिन यही आंसर आपका आता है। चलिए तो चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ हमने ऊपर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे आप ऐसा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अगेन वैसे ही मेथड लगेगा, कुछ नया नहीं है। आइए सेपरेट करते हैं वेरिएबल को, सारे y के आइटम को एक तरफ। देखो y यहाँ पे है, y यहाँ पे है, y यहाँ पे, एक तरफ ले आओ। x है यहाँ पे, x है यहाँ पे, x है यहाँ पे, ले आओ भाई। इज इक्वल्स टू y यहीं पर है, उधर का y आके डिवाइड हो गया, dy। x है यहाँ पे, इधर का x आके डिवाइड हो गया, 1 माइनस दिस, और यहाँ पे dx आ गया। ठीक है, अब ये तो हम लोग अभी कर रखे हैं, तो एकदम सिंपल सा आंसर आपको पहले समझ में आएगा। यहाँ पर अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, बच्चों, तो यहाँ पर आंसर आएगा -2x। ठीक है, यहाँ पे आंसर डिफरेंशिएशन का क्या आएगा, -2x। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करो, और क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस में चाहिए आंसर, तो माइनस आएगा, तो माइनस भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे, और इधर भी माइनस मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, क्यों कर रहे माइनस मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ना वो -2x आएगा, इसलिए कर रहे हैं। बस आइए जी, इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए। इनके लिए इसको लिख दीजिए दिस, -2x को अंदर ही रहने दो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन -2x आने वाला है। अब इसको कर दो बच्चों इंटीग्रेट। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है पता है आपको, log 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मॉड में डाल दो, प्लस सी। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करना है सर, इसको भी log में डालिए। ये हो गया log। अब आपको समझ में आ रहा है, ये माइनस में, ये उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। उसके बाद आंसर आप सिंप्लीफाई करोगे, आगे का स्टेप आप करेंगे। आइए आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, और देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, वेरी इजी। आपको बस देखना ध्यान से, सेपरेट करो बच्चों। ये जो यहाँ पर इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ना आप y को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर आप y को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y, ये बचेगा 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा dx। अब ये जो प्लस है इसको उस तरफ ले जाओ, ये उस तरफ जाके बन जाएगा -x, 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। अब क्या इसको सेपरेट करना आसान होगा, बिल्कुल, अब आसानी से सेपरेट होगा। x का आइटम एक तरफ, तो हो गया 1 प्लस एक्स, वहाँ से आया -x, यहाँ पे आ गया dx, इधर से y गया डिवाइड हुआ, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला y उधर डिवाइड, ये आ गया इधर ऐसे। अब क्या करना है, ये तो एकदम सिंपल डिवीजन का केस आ गया। लो जी, सॉल्व करो इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन है ना, एक काम करते हैं, ये जो माइनस साइन है सिंप्लिसिटी के लिए इसको हम लोग भेज देते हैं उस तरफ। हो अच्छा छोड़ो, रहने दो, यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस साइन को उस तरफ भेज देते हैं। ये है माइनस, इसको हटाओ और इस माइनस को वहाँ भेज दो, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप भेज सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस को अंदर घुसा दो, तो ये जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाने वाला है। तो इक्वेशन चेंज होके कैसा हो जाएगा, वाई स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो अब इसको कर देंगे वाई स्क्वायर -1। लो जी, एकदम सिंप्लीफाइड इक्वेशन, कोई झंझट नहीं। अब करो इसको डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, यहाँ पे हो जाएगा +1 dx, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 y, और यहाँ पे हो जाएगा 1/y। अब तो ख़त्म है क्वेश्चन, आपने करना है इसको इंटीग्रेट। इसको आप करेंगे इंटीग्रेट, इसका आंसर log x, 1 का आंसर x, यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे आएगा -log y प्लस सी। ठीक, अब क्या करोगे, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे माइनस में log है, यहाँ भी log है, दोनों को एक तरफ ले आओ, तो ये आ गया इधर log x, उधर से आया प्लस log y प्लस x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। और सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज x रहेगा प्लस log x इंटू वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब आपके जो किताब में ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया होगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे आप 2 को, और 2 को इधर भेज देंगे, या तो आप इसको सिंपल सा एज इट इज छोड़ दे और माइनस को इस साइड ले आए,
इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये बिल्कुल सही है, किताब में और सॉल्व किया है तो आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना। ओके सर, तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 2। बहुत स्पीड से ये एक्सरसाइज बच्चों खत्म हो रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 तो एकदम आसान है आपके लिए। देखो कितना आसानी से दे दिया है। ये दिया गया क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर आपको पहली बार देखो y का वैल्यू दिया है और x का वैल्यू दिया है। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से इस बार जनरल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा बच्चों, इस बार इसका निकलेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आइए पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आते हैं। सारे आइटम को एक जगह लेकर आओ। y इधर है तो d और इधर में y स्क्वायर है, y स्क्वायर चलो यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया -4x, dx को आप यहाँ ले आते हैं और थोड़ा सा अच्छे से लिख दो इसको, y का पावर -2 dy, -4 को बाहर निकालो, x रखो, दिस रखो। अब लिखो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, लो जी इंटीग्रेशन यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे। आइए y का पावर -2 x टू द पावर n, ठीक है, फॉर्मूला लगेगा तो ये बचेगा n+1, यहाँ भी बचेगा n+1, यहाँ पे -4 बाहर ले आओ, x का बचेगा x² 2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे है माइनस तो आप इसको लिख दोगे -1 दिस, और यहाँ पर आ गया -2x² प्लस c। आ जाओ इसको ले आओ एक तरफ, 2x² इधर, -1। तो देखो बच्चों ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है, लेकिन अभी ये जनरल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में क्या दिया है इस बार, पहली बार आपको y का वैल्यू दिया है और x का वैल्यू दिया है। जब ये दे दे तो आप उसको सब्स्टिट्यूट करके इसमें प्लेस कर देंगे वैल्यू। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को मान लो 1। इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको, देखो x की जगह पे क्या रखना आपको 0, तो यहां पर आप रखोगे 0 तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये लिखोगे आप 0 माइनस y का वैल्यू है 1 तो 1 रखना आपको, 1 का पावर -1 तो क्या रहेगा ये 1 ही रह जाएगा, इज इक्वल्स टू c। तो देख रहे हो यहाँ पे आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू मिल चुका है, दैट इज -1। अब इसी -1 को डाल दो ऑन पुटिंग c इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, आ जाओ जी यहाँ पे इसकी जगह पे -1 रख दो, तो दिस इज 2x² माइनस इज इक्वल्स टू -1। अब देखो यहाँ पर y का पावर -1 है, इसको माइनस में ना छोड़े, इसको सिंप्लीफाई करके y पर लेकर आ जाए। तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करो, 2x² -1 इधर आएगा +1, ये उधर जाएगा, ये हो जाएगा y का पावर -1, 2x² + 1 इज इक्वल्स टू 1/y। ठीक है, क्या 1/y में छोड़ो, आंसर तो यहाँ भी सही था, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो y को अब इधर ले आओगे और इसको उधर ले जाओगे, तो ये हो जाएगा y क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर, और ये आ गया, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये इधर। तो आपकी किताब में बच्चों जो आंसर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, यहाँ पे भी आंसर आपका सही है, बट आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको यहाँ पे लेके आते हैं। ओके सर, चलिए तो ये था बच्चों वेरी इजी क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते हैं थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग थोड़ा सा कुछ नया चीज़ सीखेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1। पार्ट 2 आप होमवर्क में करना, अपन करते हैं पार्ट 1। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्या करना है आपको, अगेन दिया हुआ है, बोल रहा है y1 का वैल्यू इक्वल्स टू -2। ये y1 लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि x का वैल्यू 1 है तब y का वैल्यू होगा -2। बस यही थोड़ा सा यूनिक चीज़ है, इसका जो नोटेशन है कि जब ऐसे लिखा हुआ है y1 इक्वल्स टू दिस, मतलब जब x का वैल्यू होगा 1 तो y का वैल्यू होगा -2। ठीक, अगर इसी को मैं ऐसे लिखूँ y3 इक्वल्स टू -7, तो इसका मतलब क्या होगा, जब x का वैल्यू होगा 3 तो y का वैल्यू होगा -7। ठीक है, बस यही यूज़ करना अपने को। और उसके बाद आइए इंटीग्रेशन पार्ट में कुछ सीखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या सीखेंगे, चलिए देखते हैं। नाउ इट सेज, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है इसको, वेरिएबल्स को सेपरेट करो पहले। तो दिस इज 2y + 3, वो उधर चला जाएगा प्लस में, xy dy/dx। आ जाओ, y का आइटम इधर है और x का आइटम इधर है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1/x dx, 2 को यहीं पे रहने दो, ये y का आइटम यहाँ पे है और dy यहाँ पे है, उसको ले जाओ उस तरफ। यहाँ पे आ गया y डिवाइडेड बाई y + 3 dy। ठीक है, क्या करें, ये तो बड़े आसानी से इंटीग्रेट होने वाला है, log x आ जाएगा। इस पे क्या करोगे, इनका पावर सेम है तो आप इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने स्मार्ट वर्क सीखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगाते हैं और
इसको लिख देते हैं ऐसे, y प्लस 3 माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 माइनस 3, अभी आसानी से डिवाइड होगा। चलो तो क्या लिखोगे, 2/x dx, इसको डिवाइड करोगे 1, यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे dy, ठीक। अब ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे उसको वहाँ पे। तो इसका वैल्यू आएगा बच्चों 2 बाहर में log x, और यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा y, यहाँ पे आएगा y माइनस 3 log y प्लस 3 प्लस c, ठीक। ये हमने कर लिया। अगर जनरल सॉल्यूशन आता तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल चुका है। अब देखो यहाँ पे दो जगह log दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक तरफ ले आओ बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपने एक log का प्रॉपर्टी पढ़ा है, क्या प्रॉपर्टी होता था कि log m का पावर अगर n दिया हुआ है, ठीक है, log में जो अंदर का एलिमेंट है उसका अगर पावर है तो इस पावर को आप कहाँ ले आते थे, इस पावर को आप आगे ले आते हो, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे n इंटू log m। सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। कैसे यूज़ करोगे, देखो यहाँ पे हो जाएगा, इस पावर को आप भेजोगे तो हो जाएगा log x स्क्वायर। आगे आते हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको इसी स्टेप में ले आते हैं आगे, माइनस को इधर ले आओगे तो हो जाएगा प्लस। अब ये जो 3 है ये इसके आगे log के आगे लगा हुआ है, इसको आप इसके पावर में डालोगे तो जब लिखेंगे इसको, दिस विल बी y प्लस 3 का क्यूब, ठीक। इसको डाल दो मॉड में। चलिए यहाँ पे क्या बचा, y प्लस c, ये बचा हमारे पास। आओ log m प्लस log n लिखा हुआ है तो सॉल्व करेंगे log m इंटू n, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 का क्यूब, ये आ गया हमारे पास इक्वल्स टू y प्लस सी, ठीक। अगर हमारा जनरल सॉल्यूशन होता तो हम यहीं पे छोड़ते, लेकिन इसके एक स्टेप और आगे जाते। क्या करते यहाँ पे, वो बाद में करेंगे, पहले c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो c का वैल्यू निकालने के लिए आपको x को रखना है 1, y को रखना है -2। तो चलिए x को रखते हैं। अच्छा ये स्टेप कोई काम करो, अभी रुक जाओ, यहाँ से थोड़ा निकालना आपके लिए आसान होगा। ये स्टेप हालांकि रहने दो, हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे ना, जो भी हम लोग वैल्यू निकालने वाले हैं, लेट अस यूज ये वाला स्टेटमेंट, ये आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। हम लोग इसको यूज करते हैं, दिस इज c। आ जाओ, इसको यूज करोगे तो log x को रखना आपको 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। आगे आते हैं, log y प्लस 3, y का वैल्यू है -2 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 का वैल्यू क्या आएगा, -2 है प्लस 3 तो हो जाएगा -1, तो -1 का क्यूब log -1 इक्वल्स टू y का वैल्यू आपको रखना है -2 प्लस c। अब देखो बच्चों, अपने को पता है log 1 का वैल्यू क्या होता है हमेशा, सॉरी ये यहाँ पे +1 होगा, दिस इज +1, माइनस में तो हो ही नहीं सकता। चलो अब log 1 का वैल्यू होता है 0, यहाँ भी आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे आया -2 प्लस c, तो c का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, -2 इधर आ गया, तो हमने c का वैल्यू निकाल लिया यहाँ पे 2, ठीक। तो आपने ये जो 2 वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया है, इसको हम लोग अब पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन हमने बनाया था। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 2 आप लिखोगे दिस इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2, ठीक। ये बिल्कुल सही आंसर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जब log एक साइड होता है और आप उसको दूसरे साइड ले जाओगे तो उसमें होता क्या है, जब यहाँ पर इसका कोई बेस नहीं होता बच्चों, तो हम लोग क्या इमेजिन करते हैं, इसका बेस क्या है, इसका बेस है e। और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे पावर के फॉर्म में, log को ले जाओगे उस तरफ, तो आप इसको लिखोगे e का पावर, ठीक है, e का पावर जो भी RHS में लिखा होता है y प्लस 2 इक्वल्स टू, फिर यहाँ पे जो इसका बेस था इसको यहाँ पे लिख दो, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये तो हो गया रटने वाला तरीका, मैं आपको समझाऊंगा भी ये होता कैसे अभी। तो अगर आपको यहाँ पे log दिया हुआ है और एक ही तरफ log है दूसरे तरफ नहीं है, कोई बेस नहीं है, इमेजिन करोगे बेस e को, और जब log हटाओगे यहाँ से तो e का पावर RHS में डाल दो, जो भी आइटम होगा उसको डालोगे, और जो यहाँ पे रिमेनिंग रह गया उसको आप लिख देते हैं। अब ये हुआ कैसे, अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 है, अगर मैंने आपको बोला कि 2 का पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 है, इसको कन्वर्ट करना log में, तो log में कैसे होता है कि 2 का क्या पावर होगा कि आंसर 8 आएगा, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। अगर समझने के लिए पढ़ा जाए कि 2 का क्या पावर होगा कि आंसर 8 आए, तो 2 का पावर होना चाहिए 3,
तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं इंडाइसेस को लॉग में, तो आप इसको इस तरीके से चेंज करते हैं। बस उसी चीज़ को यहाँ पे देखो, जो यहाँ पर मेरा यहाँ पे बेस दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे बेस था E, तो उसको मैंने यहाँ पे रखा। RHS में मेरे पास क्या मौजूद है यहाँ पे 3, तो 3 को मैंने पावर में डाला। RHS में मेरे पास ये मौजूद था y+2, मैंने इसको पावर में डाला। जो यहाँ पे बचा रहेगा 8, ये बेस ये कहाँ पे रह जाता है, ये आपके RHS में। तो जो बचा रह गया मेरा बेस, ये कहाँ पे जाता है, ये RHS में। तो बिल्कुल जो लॉगरिदम का प्रॉपर्टी है उसी को यूज़ करके हम इसको इस तरीके से आंसर में लिखते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन में, और कुछ नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन में मुझे बस यही आपको दिखाना था। ऐसा क्वेश्चन और भी होता लेकिन आपके एक्सरसाइज में है नहीं, लेकिन आपके पास हो सकता है। तो आपको ये पैटर्न को ध्यान में रखना है। एक तरफ लॉग आया है जनरल सॉल्यूशन में या पर्टिकुलर में, और दूसरी तरफ नहीं है, आप बेस नहीं दिया हुआ है, ई मान के उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। आपका आंसर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है, ये आंसर गलत नहीं है, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करना होगा। और हो सकता है तुम CUET दोगे तो ये आंसर दिया ही बना हो ऑप्शन में, आंसर ये वाला दिया रहे। ठीक, ओके सर, और कुछ नहीं है यार, बाकी आसान सी एक्सरसाइज है। चलते हम लोग आगे। लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बच्चों, ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट होगा, तो ये मैं आपको देता हूँ होमवर्क में। या चलो थोड़ा सा देख लेते सेपरेट करके। यहाँ पे आ गया dy, ये आएगा e का पावर -3, x² वहीं पर है, ये आ गया dx। अब इसका यहाँ पे पावर ऊपर ले जाओ, -3y डाला था ना, इसको ऊपर ले गए, ये आ गया dy x² dx। अब इंटीग्रेट हो सकता है क्या, बिल्कुल। आइए इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो ये रहेगा एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो जो भी कोफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है नीचे में डिवाइड। ये आ गया 3, ये बचा x³/3 + c। अब इसको थोड़ा सा आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो कर दीजिए। इसको मान लो c1 + 3c1 / 3। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 और 3 हो गया कैंसिल। क्या बचा अपने पास, दिस इज e का पावर 3y = x³ + c। 3c1 को मान लिया आपने c, तो ये हमारा निकल के आ गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। अब इसको पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप इसमें पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 3 × y, तो e का पावर 0, e का पावर 0 = x को 0 रखना, ये 0, तो बेटा एनीथिंग टू पावर 0 क्या हो जाता है 1। तो आपने किसका वैल्यू निकाल लिया, c का वैल्यू आ गया 1। बस उसी चीज़ को यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ गया, आपने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लिया। ओके तो बच्चों बस ये खत्म होता हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे। वीडियो अगर अच्छा लगा यार तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और मिलता हूँ फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू, बाय बाय।